वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां पर हम कोच चंचल के साथ में योगा करने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी, प्लीज अपने फोन के कैमरास ऑन रख लीजिएगा और एक डिस्टेंस पे रख लीजिएगा, ताकि आप लोग जब योगा करें तब कोई भी तरीके से परेशानी ना फेस करें। 1 सेकेंड रुक जाएंगे। रेखा सिंगला मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए मैम। हाँ, मैम मैं कह रही थी कि आज थायराइड के लिए एक्सरसाइज करवाएंगे। मैम आपने लास्ट सेशन मिस कर दिया, हमने पूरा थायराइड के ऊपर हुआ था। वो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। चलिए कोई बात नहीं। चंचल मैम प्लीज यहाँ से कैरी ओवर करो। नमस्कार आप सभी को। आज का सेशन जो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आपके एरिया में गर्मी हो, वैसे तो मानसून स्टार्ट हो चुका है, दिल्ली में मौसम अच्छा हो चुका है काफी ज्यादा। पानी की बोतल जरूर अपने आसपास रखें। साथ ही साथ आज का जो जितना भी हम अभ्यास करने वाले हैं वो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीजों के ऊपर बात करते हुए उनसे बाहर निकलने के लिए, तो उनके ऊपर बात करते हुए हम सारा का सारा आज का अभ्यास करने वाले और समझेंगे कि किस प्रकार से हम अपने आप को हील कर सकते हैं इन सारी चीजों से। तो चलिए कमर को पूर्ण रूप से सीधा कीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, कमर को पूर्ण रूप से सीधा रखिए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज प्रसन्न, धीरे से दोनों हाथ आंखों पे लगाते हुए वापस आएंगे। चलिए थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं पहले अपने शरीर को, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सारे अभ्यासों को। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए, इंटरलॉक कीजिए, हथेलियां बाहर की ओर मोड़ दीजिए और दोनों हाथों को उठाते हुए अच्छे से सारी अकड़न और जकड़न को बाहर निकालने की कोशिश कमर में से पूर्ण रूप से खींचिए। दोनों हाथों को मैक्सिमम जितना ऊपर तक आप खींच पाए खींचिए। वेरी गुड। अब यहीं से ही थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ आप पीछे की तरफ मुड़ जाइए, हल्का सा पीछे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, पीछे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए सीधे हाथ की तरफ से। श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे। अब एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे पीछे की साइड देखने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को
वापस ले आएंगे। चलिए, दोनों हाथों को साइड से उठाएं। एक बार देख जाइए आपके हाथ बिल्कुल बराबर हैं या नहीं। हाथों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से ही विपरीत दिशा में घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए हाथों को। जितना भी जो तनाव आया होगा वो अच्छे से निकल जाए। देखिए, जब भी डिप्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो एक स्ट्रेस और एक एंजाइटी से ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। तो एंजाइटी और स्ट्रेस कैसा होता है? कुछ तो स्ट्रेस होता है जो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जो नॉर्मली हमें अपनी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे काम के लिए स्ट्रेस आ रहा है, राइट? कि किसी प्रकार का तनाव है तो वो हमें किसी प्रॉब्लम में से निकालने के लिए है। पर कभी कभी तनाव इस कारण भी हो जाता है कि जिसका रीजन अच्छा नहीं होता है, मतलब ऐसा तनाव जो आपके लिए हानिकारक हो, उसको स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है। और वही तनाव अगर आपको हफ्ते में 2 से 3 बार होने लगा, ठीक है, महीने में 10 से 12 दिन से ज्यादा आपको वो तनाव हो रहा है, तो धीरे धीरे वो तनाव एक तरह से डिप्रेशन का रूप ले लेता है। अगर वो इसी प्रकार से 6 महीने या 1 साल तक चला जाए तो, ठीक है। और एंजाइटी में क्या होता है? बेसिकली एंजाइटी में आपको जैसे बोलते हैं ना कि घबराहट होने लगती है, जैसे कुछ टेंशन हुई और आप पैनिक होने लगते हैं कि अब ये कैसे होगा, अब वो कैसे होगा। तो एंजाइटी इस चीज का एक बड़ा एक्सट्रीम रूप होता है जिसमें आपको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं इन सारी तीनों समस्याओं में। ये तीनों एक ही हैं जो हल्के से तनाव से शुरू होती है। तो इन सब चीजों से कैसे हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए और किस प्रकार से बाहर निकलना है, तो वही सब आज जानेंगे। थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को। दोनों हाथों को दोबारा से साइड में लेकर आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, ठीक है। 1, फिर दोनों हाथों को साइड में लेकर जाइए। 2, दोनों हाथ साइड में फिर से। 3, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट वन 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को वापस ले आइए और समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। देखिए, अभी हम टैपिंग करने के लिए जा रहे हैं। जब भी आपको एंजाइटी हो, मतलब जब भी आपको घबराहट हो, पैनिक अटैक्स आ रहे हो, स्ट्रेस हो रहा हो, तो आपको टैपिंग करना एक बहुत अच्छा, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि इसमें आपकी बॉडी को लेके आपके लिए अवेयरनेस आती है। साथ ही साथ सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी इसमें हमारे प्रेस होते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। तो टैपिंग किस तरह से करी जाती है उसको समझते हैं। तो टैपिंग क्या होता है? इस तरह से अपने आप को थपथपाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पैरों से। तो पैरों पर इस तरह से सभी लोग टैप करेंगे अच्छे से। आवाज आनी चाहिए थप थप की। आप सभी को ज्यादा जोर से भी नहीं मारना है खुद को, पर इस तरह से जरूर टैप कीजिए कि आपको लगे कि कुछ ज्यादा ही हम टैप कर रहे हैं। अच्छे से टैप कीजिए। वेरी गुड। बिना रुके टैपिंग करना है पूरा अंदर की साइड, काफ मसल्स में, ऊपर नीचे अच्छे से। घुटनों के ऊपर कभी टैप नहीं करना, ठीक है। साइड में कीजिए, घुटनों के ऊपर कभी टैप नहीं करना है आपको। आप दूसरा लेग पे टैपिंग करेंगे, अच्छे से टैप कीजिए।
आवाज आनी चाहिए, थोड़ा सा हल्कापन से आपको लगना चाहिए कि हमारे हाथों में कुछ लग रहा है। अच्छे से पूरे काफ मसल्स में तो बहुत अच्छे से टैपिंग करनी चाहिए। काफ मसल्स को तो हमारा दूसरा, जो पिंडलियों को तो हमारा दूसरा हृदय माना जाता है। प्रॉपरली टैप कीजिए, ठीक है। वेरी गुड। अब यहीं से ही धीरे धीरे पेट पर, कमर पर और पेट पर दोनों जगह अच्छे से टैप कीजिए। वेरी गुड। लोअर बैक में, अब आएंगे अपने हाथों पर इस तरह से। पूरा अच्छे से हाथ को उठाते हुए यहाँ पर टैप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस तरह से टैप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टैपिंग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हैंड चेंज। अच्छे से आवाज आनी चाहिए, मेरी आवाज शायद आप लोगों को कम आए। पूरा अच्छे से लीजिए। वेरी गुड। शोल्डर्स पर, चेस्ट पर, नेक के आसपास अच्छे से। आपको अपने बॉडी का कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं। पीछे शोल्डर्स पर हाथ को जितना जा पाए आपका हाथ अच्छे से टैप कीजिए। वेरी गुड। अब इस तरह से अपने हाथों को रखते हुए यहाँ पर जितनी भी जगह हमारी फिंगर्स जा रही हैं अच्छे से प्रेस करना है। फिंगर्स को प्रेस करना है, साथ ही साथ ये हथेलियां जहां आ रही है वहां पर भी प्रेस करना है, हल्का हल्का, ठीक है। फिंगर्स को भी दबाव देना है और हथेलियों को भी हल्का हल्का पूरे सर पे घुमाइए। वेरी गुड। अब अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगली और हथेली को हटा देंगे। उंगली और अंगूठे से अपने हेड को एक बार दबाना है, आगे से लेके पीछे तक। वेरी गुड। रिलैक्स। अभी पहले से जो अकड़न थी वो थोड़ी सी निकली शरीर में से। आप में से किसी को ऐसा फील हुआ तो बताइए, मतलब थम्स अप करके आप बता सकते हैं अगर हुआ तो, कि थोड़ी सी अकड़न सी निकल गई हो शरीर में, या पहले से आप जागरूक हो गए हो अपने शरीर के प्रति। जी, थैंक यू। चलिए, काफी लोगों को लगा, तो इस चीज को समझिए कि जब हमें स्ट्रेस होता है ना, कि एंजाइटी हो रहा है, हम अकेले हैं और हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो टैपिंग कीजिए। उस टेंशन को हटाने के लिए टैपिंग हमें अवेयर करता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारे ना पूरे बॉडी में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जगह जगह, ठीक है। तो उनको भी वो प्रेस करता है, उससे प्रेस, और हमारी हथेली में तो सारे पूरी बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, हथेली में और पैर के तलवों में। तो जब भी हम टैप कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन गया, ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, तो जो भी स्ट्रेस वाले जो हॉर्मोन्स थे वो अपना काम करना कम कर देते हैं। तो इस तरह से टैपिंग हमारी बॉडी पर काम करती है। तो जब भी आपको लगे कि हमें स्ट्रेस हो रहा है तो आप टैपिंग जरूर करेंगे, ओके। तो मुझे थम्स अप करके बताइए कि आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे। गुड। चलिए, आप नेक्स्ट चीज के लिए आगे बढ़ते हैं।
तो टैपिंग तो हमने सीख ली कि किस प्रकार से वो काम करती है और किस तरह से हमें करनी चाहिए। और अभी आपने इसका रिजल्ट भी देख लिया कि अभी आपकी इससे बॉडी थोड़ी सी सुस्त थी, ठीक है, हल्की सी, तो वो भी ओपन हो गई इतनी जल्दी। तो टैपिंग किस तरह से और अच्छे से हम कर पाएंगे। सर आपको कुछ पूछना है? ओके, चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगले अभ्यास में हमें क्या करना है, रात को सोने से पहले, ठीक है, रात को सोने से पहले आप अपने तलवों की मसाज जरूर करें। जब भी आपको लग रहा है कि हमें स्ट्रेस ज्यादा होता है, मतलब कंटिन्यू रह रहा है, तलवों की जब हम मसाज करते हैं तो हमारे यहाँ पर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं और हमें स्ट्रेस की वजह से जो नींद नहीं आ रही थी, ठीक है, रात को होता है कि घबराहट से हम उठ रहे हैं, तो वो थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगेगा। अचानक से कोई भी चीज क्योर नहीं होती है और इन सब चीजों में आपको अपना 100% देना पड़ता है, तब जाके आपको रिजल्ट दिखते हैं 2 से 3 महीने बाद, राइट। तो हमेशा क्या ध्यान रखिए, जैसे पैरों के तलवे हैं तो उन पर मसाज करना, इस तरह से आप आराम से एक एक करके नॉर्मली रख के मसाज कर सकते हैं। तलवों पर अपना ऑयल लगाकर हल्का सा आप प्रॉपरली मसाज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा उसको क्लीन कर लीजिए। रात को अगर आप वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं तो आप स्लिपरी ना फील करें कि आप फिसले ना, तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगर रात में नहीं करना चाहते हैं तो सुबह मॉर्निंग में भी आप इस चीज को कर सकते हैं, या सोने से 2 घंटे पहले आपने कर लिया तो ये इफेक्टिव रहता है। और यहाँ पर आप प्रेस कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है आपका अंगूठे और इस उंगली के बीच में, यहाँ पर एक पॉइंट है ये, हाँ जी, अच्छे से इसको दबा सकते हैं, बिल्कुल बहुत जोर से दबाना है, लगनी चाहिए आपको। अगर मैं आपका हाथ में पिंच करूंगी तो उस प्रकार से दबाई, जो भी हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको अच्छे से दबाया जाता है। पूरे हाथ पर आप अच्छे से रबिंग कर सकते हैं और जब आप टैपिंग करेंगे ना ये सारे पॉइंट्स दब जाएंगे आपके, ठीक है। जब भी आप टैपिंग करेंगे तो ये पॉइंट्स प्रेस होते हैं, तो अच्छे से टैपिंग करनी है। और जब भी आप यहाँ मसाज करें तो नॉर्मल हाथ से मसाज नहीं करनी है कि ऑयल लगा लिया हल्की हल्की मसाज हो गई, नहीं, पूरे पॉइंट्स को दबाना है। और जब पॉइंट्स दबते हैं तो रेडनेस आती है, ठीक है। पॉइंट्स का जो दबाना होता है, मतलब मैं अगर आपका हाथ में प्रेस कर रही हूँ तो आपको पेन फील होना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे से अपने पैरों को दबाना है, सिर्फ और सिर्फ पैसे छोड़ नहीं देना है, बहुत अच्छे से रब करके रिलैक्स कीजिए। चलिए, तो ये 2 चीजें हो गई, हम कर सकते हैं इंक्लूड। और अपने शेड्यूल में देखिए और क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे, एक्यूप्रेशर मैट आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता, एक्यूप्रेशर की एक किट आती है प्लास्टिक वाली, तो बहुत सस्ती आती है, लाइक 500 तक की आ जाती है, अमेजोन पे होती है वो, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। मैट आता है, आपने देखा होगा वो जो जिसके ऊपर कांटे कांटे से होते हैं, राइट, सबको ही पता है उसके बारे में, जो कांटे कांटे वाला मैट होता है उसके आप ऊपर चल सकते हैं सुबह उठ के, ठीक है। आप घर में जब भी फ्री हैं उस मैट के ऊपर पैर रख के बैठ गए, तो वो एक्यूप्रेशर किट में होता ही है, आप उसको यूज करना चालू कर दीजिए। तो ये सब चीजें आपको जो एंजाइटी और जो स्ट्रेस होता है ना उनसे बाहर निकलने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। बेशक से सुनने में बहुत इजी लग रही हूँ अभी, या आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं काम करती है, पर ये एक्चुअल में काम करती है, ये अवेयर करती है हमारी बॉडी को, सारे नोड्स को खोलती है हमारे शरीर में से। तो वही है कि उसको ऊपर आप चल सकते हैं थोड़ी देर, या खड़े हो गए, या आप टीवी देख रहे हैं तो पैरों के नीचे बिछा लिया, कुछ देर उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखिए योग में आपको क्या क्या चीजें और इंक्लूड करनी है। नाभि पर आप ऑयलिंग कर सकते हैं, नाभि पर आप रात को ऑयल लगाकर सो सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाभि पे ऑयल लगाकर सोना, ठीक है। सबको करना चाहिए, छोटे बच्चों को भी, बड़े लोगों को भी, सबको। साथ ही साथ योग का जितना अभ्यास आप कर सकते हैं इस पीरियड में, मतलब जो भी आपको स्ट्रेस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, योग का जितना अभ्यास कर सकते हैं आप करेंगे, ठीक है। रुकना नहीं है योग को, मतलब
जितने भी अभ्यास हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना क्लासेस में, आपको ये सारे अभ्यास बिल्कुल खुलकर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई अभ्यास नहीं कर सकते। जितना आप ये अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ देखिए, थोड़ा सा मूड स्विंग्स तो होते ही हैं, तो उसमें क्या कीजिए, जब भी आपको क्रेविंग हो ना, अच्छा खाना खाइए पर बाहर का मत खाइए। अच्छा खाना खाना है पर हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। और कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं इसके अंदर, मैं वो भी बता दूंगी। थोड़ा सा और अभ्यास अभी हम करते हैं, साथ साथ में आपको बताती रहूंगी कि क्या क्या और चीजें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी पैरों को खोल देंगे सामने की ओर, अपोजिट टो टच करें, राइट हैंड को उठाइए ऊपर की ओर और लेफ्ट टो को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, दूसरा हाथ कमर के पीछे रखिए, 19 20, रिलैक्स 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 कीजिए, कमर के पीछे दोनों हाथों को रखिए, लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास 3 बार अच्छे से डीप इनहेल एंड एक्सहेल। मैक्सिमम अभ्यास करना इस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना या फिर इवनिंग में थोड़ा सा बाहर निकलना घर से, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जितना हम अपने आप को बंद करके रखते हैं या फिर बाहर नहीं जाते हैं, जितना सोशलाइज होना कम हो जाता है हमारा, उतना ज्यादा हमारे जो होता है ना कि एंजाइटी उधर लगती है या फिर कुछ भी चीज, तो ये सब चीजें और ज्यादा बढ़ती हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इसका एक बार और अभ्यास करेंगे। हाथों को उठाइए, दोबारा 20 काउंट्स करेंगे, लेकिन मैक्सिमम आगे आने की कोशिश। अगर कमर में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप ज्यादा आगे मत झुकिएगा, ठीक है। हर्निया और स्टोन जैसी प्रॉब्लम हो तो ये अभ्यास आप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2, मैक्सिमम आगे आने की कोशिश, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। पैरों को मिलाकर रखिए, बस, ठीक है। कमर के पीछे दोनों हाथ, आराम से रिलैक्स कीजिए। देखिए, जितना मेरा बोलना आसान है कि ये सब चीजें करनी है, और उस टाइम पर वो सब चीजें करना उतना ही आपके लिए टफ होगा। जब भी स्ट्रेस या एंजाइटी होती है हमें, तो ये सब चीजें हमें बेशक से बोलने में ऐसे लग रहे हो कि हम कर लेंगे, पर उस टाइम पे ये समझिए कि यही सब चीजें बहुत ज्यादा टफ बन जाती है, क्योंकि स्ट्रेस में ऑलमोस्ट हम लोग ऐसे करते हैं कि नहीं करना है, राइट। या फिर एंगर इश्यूज हमारे ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, आपको योग का अभ्यास बहुत ज्यादा स्टेबल बनाता है। साथ ही साथ जब आपको आपका ब्रीथिंग पैटर्न सही चलेगा ना, और तब आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर आपने डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर दी उस टाइम पे, तो ऑलमोस्ट आधा रिलैक्सेशन तो आपको वहीं मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ब्रीथिंग किस तरह से हमारे शरीर पे काम करती है, हमारी मेंटल हेल्थ पे काम करती है। तो यही सब चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकालने में हेल्पफुल रहती हैं। चलिए अगले अभ्यास के लिए बढ़ते हैं। चक्की चालन के लिए पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को मिलाइए और स्टार्ट कीजिए।
1 2 10 राउंड्स है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर के पीछे, रिलैक्स करें। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। अब यहीं से ही रिवर्स स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पैरों को बंद कर दीजिए, कमर को सीधा करके बैठ जाइए। बिल्कुल। चलिए, तो अभी क्या करना है, इस प्रकार से श्वास को भरते हुए आपको प्रॉपर इनहेल करना है और श्वास को भरते हुए जितना अपने हाथों को खोलकर इनहेल कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को बिल्कुल लॉक करना है, इस तरह से। ठीक है, जितना लॉक कर सकते हैं, मतलब जितना आप छोटे हो सकते हैं उतना छोटे होने की कोशिश करनी है। एक बार ट्राई करेंगे, अच्छे से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, और आसपास देख लीजिए आपका हाथ ना लग जाए, तो थोड़ा सा दूरी बना लीजिए आगे पीछे अपनी जगहों से, आपका हाथ पैर कहीं ना टच हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा सेफ्टी को पहले ध्यान में रखिए। स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठ के आराम से अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, दोनों हाथों को रखा अभी घुटनों पर, आंखें बंद। तरीका समझ में नहीं आया तो आंखें खोल के 1-2 बार कर लीजिएगा, और अगर आ गया हो तो आंखें बंद करके ही करेंगे। ठीक है, आंखें बंद। बस आपको जो श्वास भरनी है वो ये सोचिए कि वो बहुत ताजी हवा है। ठीक है, कुछ जैसे आप कहीं वादियों में हो या फिर कहीं बहुत ग्रीनरी वाले एरिया में हो जहाँ ठंडी और बहुत अच्छी हवा चल रही हो। ठीक है, प्रॉपर इनहेल करना है वहां पे आपको, और इनहेल करते हुए ध्यान रखना है आप एक पॉजिटिविटी, एक ऊर्जा अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और एक्सेल करते हुए जो टेंशन थी आपकी, जो तनाव था, उसको बाहर निकाल के आना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वास भरिए, उठाइए दोनों हाथों को, प्रॉपर इनहेल, गर्दन पीछे की और मैक्सिमम हाथों को जाने दीजिए। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस आइए और पूरा अपने आप को लॉक कर दीजिए। चिन लॉक, गर्दन नीचे। प्रॉपर इनहेलेशन, प्रॉपर इनहेलेशन। दोबारा से श्वास को भरिए, दोनों हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाइए, पॉजिटिव एनर्जी को आने दीजिए अपने शरीर के अंदर। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए फिर से सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल देंगे और प्रॉपर लॉक। चिन लॉक, नेक, नेक को पूरा नीचे तक लेकर जाइए। वेरी गुड। पुनः आंखें बंद रखते हुए ही इनहेल कीजिए, लेकर जाइए दोनों हाथों को पीछे, गर्दन को, चेस्ट आउट, मैक्सिमम ले जाइए हाथों को पीछे, जितना लेकर जाना पॉसिबल हो।
धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी को शरीर से बाहर निकालिए अपनी एक्सहेलेशन के साथ साथ। जो श्वास बाहर जा रही है, सारा तनाव उसके साथ निकाल दीजिए बाहर और लॉक कर दीजिए अपने आप को। आप पुनः श्वास भरेंगे, लेकर जाइए अपने हाथों को पीछे की ओर, गर्दन को पीछे, बिल्कुल मैक्सिमम हाथों को पीछे ले जाइए जितना लेकर जा पाए। वेरी गुड। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस आइए, लॉक कर दीजिए अपने आप को पूरा अच्छे से। आंखें बंद रखते हुए अब इसका अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। हाथों की पूरी मूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद रखिए सभी लोग। पुनः इनहेल कीजिए, अच्छे से फैलाइए अपने हाथों को, बहुत धीरे धीरे लेकर जाइए। पॉजिटिव एनर्जी पूरा अंदर तक लेकर जाइए। कर लीजिए अपने आप को, अपने लंग्स के अंदर, अपने पूरे शरीर के अंदर जाने दीजिए। आप धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस आइए। सारी नेगेटिविटी को लॉक कर दीजिए, बाहर निकाल के अपने आप को लॉक कर दीजिए। जो श्वास छोड़ी है, लास्ट राउंड करने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से इनहेल कीजिएगा। प्रॉपर इनहेलेशन, धीरे धीरे हाथों को लेकर जाइए, इनहेल कीजिए। वेरी गुड। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस लॉक कर दीजिए खुद को और एक मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाएंगे। आंखें खोल सकते हैं आप सभी लोग। अगर आप लोगों को इफेक्टिव लगा हो अभी, जैसे थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि हम आगे के और अभ्यास आराम से कर पाए। अगर आपको इफेक्टिव लगा है तो वहीं बैठे बैठे थम्स अप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि इफेक्टिव लगा है आप लोगों को। गुड। चलिए, तो अच्छी बात है कि मैक्सिमम लोगों को यह इफेक्टिव लगा है। एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये चीजें उस टाइम पे कुछ अलग ही वर्क करती है। आपका मन नहीं करेगा करने का, पर आपको करना है। साथ ही साथ अब मैं कुछ ऐसी चीजें पॉइंट्स बताऊंगी जिनको हमें समझना पड़ेगा। जितना हमें अभ्यास करते हैं, एक सेकेंड ना, अभ्यास करते हैं इस दौरान में हमें क्या करना है कि एंजाइटी और स्ट्रेस में हमें उस अभ्यास को डबल करना है। डबल क्या करना है, इस अभ्यास को हमें, जो जैसे हमने अभी चक्की चालन क्रिया करा, हम 10 कर रहे हैं तो हमें 20 करना है। सबसे पहले हमें अपने पेट को ठीक रखना है। जब भी हमें स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, क्योंकि हम उस टाइम पे कुछ भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, आप अपना ऑन भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो, ठीक है। नहीं तो क्लास के एंड में हम वो क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे। तो फर्स्ट कि आपको अपने डाइजेशन को ठीक करने के लिए आपको वॉक जरूर करनी है रात के खाने के बाद, ठीक है। फर्स्ट चीज आप याद रखिए, रात के खाने के बाद आपको वॉक जरूर करनी है। सेकेंड चीज, डाइजेशन को ठीक रखने के लिए जितना हम योग का अभ्यास करते हैं पूरे टाइम, वो आपको नहीं छोड़ना है। सुबह उठते ही बासी मुंह पानी पीना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आधी बीमारियां हमारी वहीं से ही ठीक होती हैं। बेशक से आपको पूरा भर भर के 2-2 ग्लास पानी पीने की आदत ना हो अभी, ठीक है। आप 1 ग्लास से चालू कीजिए, 2-3 घूंट से पानी पीना स्टार्ट कीजिए, पर जरूर बासे मुंह पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो हमारे जो एसिडिक होता है ना, एसिड ज्यादा बन रहा है, उसको भी कंट्रोल में करता है। और जो हमारा सलाइवा होता है, जो सुबह बासी मुंह अंदर जा रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, अंदर जो अंदरूनी हमारे अंगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइजेशन को ठीक रखने के लिए जितने अभ्यास आप कर सकते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, तो आप करेंगे, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम पर ये बोलना बहुत आसान हो जाता है, पर जब वो चीजें आती है हमारे आसपास तो ये सब चीजें करने का मन नहीं होगा। सेकेंड चीज, आप लिखिए। अगर आप लिखना चाहते हैं, आप नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अकेले में बैठिए, वो चीजें बोलना चालू कर दीजिए। बस अपने आप को, वो सारी चीजें आपको अपने शरीर से बाहर निकालनी है, अपने दिमाग से बाहर निकालनी है।
कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं जिनको हम ठीक कर दें, कुछ चीजें हमें नेचर ने दी होती हैं। तो उसके लिए एक्सेप्टेंस रखने के लिए आपको गॉड से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से आप डेली पूजा करते हैं उसका ड्यूरेशन और बढ़ा दीजिए। जैसे ही हम स्पिरिचुअल होना बढ़ जाते हैं, ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से हमें लड़ने की उतनी ही ताकत मिल जाती है। इस मतलब मेन बात ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है जो हमें अगर हम ईश्वर को पूजते हैं तो उनकी जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में आती है, राइट। चाहे हम किसी भी रूप में पूज रहे हो, किसी भी तरह से हम पूज रहे हो उनको, ठीक है, उनको हम अपना मानते हैं तो उनकी ऊर्जा भी हमारे पास आ रही है। तो वो ऊर्जा इतनी ज्यादा हैवी नहीं हो सकती कि कोई डिप्रेशन आपको मतलब कि ज्यादा ही डिप्रेस कर दे, कोई ऐसा स्ट्रेस हो कि आपको बिल्कुल ही खत्म करने पर आ जाए। कुछ चीज, कोई तनाव बड़ा नहीं है। जो चीज बड़ी है वो ऊर्जा है जो हमें हमारे भगवान से मिलती है, ठीक है, चाहे हम उन्हें किसी भी रूप में अपने रिलीजन के हिसाब से हम उन्हें पूछते हो। तो जो एक एनर्जी है उस एनर्जी से ऊपर कुछ नहीं है, आप सभी लोग ये मानते होंगे। चाहे हम अलग अलग रूपों में उनको पूछते हो तो उस एनर्जी पे ध्यान देना इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप ओमकार में जो म की ध्वनि होती है, जो म की चैंटिंग होती है, लाइक ब्राह्मली के टाइम पे ये इसका जाप कर सकते हैं। चलिए, आप 2-5 मिनट के लिए आप मकार ध्वनि के लिए मेरे साथ आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्या करना है, म की जो ध्वनि है, म, अ, उ और म, तो सिर्फ जो म है हल्का सा ओम बोलेंगे और म को ज्यादा लंबा खींचेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं। और बाकी आप सभी को डेली में प्राणायाम का बताती हूँ कि किस तरह से वो मेंटल हेल्थ पे काम करता है। साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ ज्वाइन है 1-2 महीने से या फिर पूरा स्टार्टिंग से, तो उनको पता है कि योग मेंटल हेल्थ पे किस तरह से काम करता है, किस तरह से स्टेबल बनाता है, राइट। क्योंकि बिल्कुल शांत कर देना खुद को ये प्राणायाम से पॉसिबल है। तो चलिए एक बार मकार ध्वनि का करते हैं, उसके बाद उसके आप रिजल्ट खुद ही देखिएगा। चलिए बैठ जाइए सभी लोग, कमर को सीधा कीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, हल्का सा अ, उ और म को लंबा खींचेंगे, ठीक है। शुरू करें। अ, उ, अ, उ, हल्का सा 1 या 2 सेकंड का रहेगा। म को आपको, जो म है वो इस एरिया से, यहाँ से लेके आपके यहाँ तक ऊपर, यानी नेक से ऊपर ऊपर पूरा म खींचना चाहिए, यहाँ आपके वाइब्रेशंस आनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करेंगे। अ को उठाइए। अ कहाँ से उठाएंगे, बिल्कुल अपने रूट से। रूट कहाँ पर, जहां पर आपका मूलाधार चक्र है, यानी कि जहां से बोल सकते हैं आपकी योनि जो होती है, बेसिकली वहां से बिल्कुल। तो बिल्कुल गुदा मार्ग से वो अ की आवाज खींचिए। ऊ का जो साउंड है आपके पेट से होते हुए चेस्ट तक जाएगा। फिर जो म खींच रहा है हमारा, पूरा गर्दन से ऊपर वाले इतने भाग से ऊपर के एरिया में पूरा म आ जाएगा। कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए। पुनः कोशिश कीजिए। मकार की ध्वनि बहुत अच्छे से निकालिए। कंटिन्यू अभ्यास को करते रहिए बिना रुके। पुनः कोशिश कीजिए अ, उ और म को लंबा खींचने की।
मकार की ध्वनि को और लंबा खींचे। अगर उ बोलने का मन नहीं है तो सिर्फ म को खींचे, सिर्फ म को खींचे, कुछ इस प्रकार से। उ का बोलने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, तो सिर्फ म को खींचे, वाइब्रेशंस को फील कीजिए नेक से ऊपर हेड तक बिल्कुल। पांच बार बिना रुके इसका अभ्यास में बने रहिए। मैं अब बोलूंगी नहीं, आंखें बंद करके 5 बार और इसका अभ्यास कर जाइए। कंटिन्यू मकार की ध्वनि को और लंबा खींचिए, कोशिश कीजिए, खींचिए अच्छे से। लास्ट आखिरी 2 बार और कर जाएं इसका अभ्यास बिना रुके। यहीं से ही सभी लोग भ्रामरी के अभ्यास के लिए तैयार होंगे। भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है, जिनको पता है कैसे करना है वो सभी लोग भ्रामरी का अभ्यास चालू करें। 10 काउंट्स हैं सिर्फ, बाकी सभी लोग मेरे साथ अंगूठे कानों के अंदर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर आई पे, सेकंड नॉस्ट्रिल के साइड में रखा है, प्रेस नहीं किया है, ठीक है, थर्ड अपर लिप पे, फोर्थ चिन पर। श्वास भरेंगे नोज से ही और नोज से ही एक्सेल है। श्वास भरा, अब एक्सेल करते हुए मकार की ध्वनि, जो गुंजन किया था हमने भवरे की तरह, ठीक भवरे का एक गुंजन निकालना है आपको, श्वास को छोड़ते हुए, लेकिन ध्यान रखिएगा। श्वास भरी, पुनः श्वास भरेंगे, इसी प्रकार से कंटिन्यू 5 बार और अभ्यास को कर जाएं बिना रुके। बिना रुके 5 बार और इस अभ्यास को कर जाएं। आंखें बंद ही रहेंगी। अभ्यास कंप्लीट हो जाने पर आंखें बंद ही रखिएगा, आंखें कोई नहीं खोलेगा। शरीर को हिलाना नहीं है, शरीर को स्टेबल रखिए। आखिरी 2 राउंड और। अभ्यास पूर्ण हो जाने पर धीरे धीरे हाथों को वापस ले आएंगे। आंखें बंद ही रखिए, हाथों को वापस ले आइए, आंखें बंद। कमर को पूर्ण रूप से सीधा करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करेंगे।
उसके बाद मैं आप सभी लोगों के जितने सवाल होंगे उनके जवाबों को जरूर देने की कोशिश करूंगी। चलिए, कोमलता से आंखों को बंद कर दीजिए, कमर को पूर्ण रूप से सीधा कीजिए, अपने ईष्ट देव का ध्यान करते हुए एक मुस्कुराहट के साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घुसड़, धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर लगाते हुए पलके झपकाते हुए एक मुस्कुराहट के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद आप सभी का। आपके जो क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चंचल मैम एंड थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन अटेंड करने के लिए। आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।